Hello everyone, welcome to another video of comprehensive biology learning. In today's topic we are going to talk about cell, the unit of life. Actually it is the topic of class 11 but it will certainly help us all, those who are reading biology in all the levels of education. So let's start. Cell is the basic unit of life. सेल एक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए एक बेसिक यूनिट होता है. इसे बेसिक यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट इसलिए कहते हैं बिकॉज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन द सेल्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा या वो किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म कर पाएगा वो टोटली डिपेंड करता है अपॉन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स पे. इसीलिए हम सेल को बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल्स की बात करें तो डेड सेल्स डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक ने एंड लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन लीeuwenhoek. So these were the two different discoveries related to dead and living cells. If we talk about the cell theory basically एक पोस्टुलेट है, मतलब उसमें ऐसे कंक्लूजन्स हैं जो हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आइडिया देते हैं. तो अगर हम उसके टाइमलाइन के बारे में बात करें तो 1838 में मैल्थियास श्लीडेन उन्होंने प्लांट सेल्स को स्टडी किया. जब उन्होंने प्लांट सेल्स को स्टडी किया तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. Similarly, in 1839, Theodor Schwann studied animal cells. Then he found out that cells have a thin boundary which is called as plasma membrane. Also, plant cells have cell wall, not the animal cells. तो श्वान की जो स्टडी थी उससे ये पता चला कि सेल्स की एक थिन आउटर लाइन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल वॉल प्रेजेंट होगी. किस टाइप के सेल में? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में. उसके बाद in 1855 Rudolf Virchow was a person who gave the concept of omnis cellulae cellula, means all the new cells come out of the pre-existing cells. मतलब नए सेल्स हमेशा पुराने सेल्स से ही बनेंगे. अगर हम इन सब की स्टडीज़ को कंबाइन करें, अगर हम इनके दिए हुए पोस्टुलेट्स को या फिर कंक्लूजन्स को कंबाइन करें तो बनेगी हमारी सेल थ्योरी. हमारी सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स हैं. All the living organisms are made up of cells, that is the first point, and second one is all cells arise from the pre-existing cells. मतलब सेल थ्योरी हमें ये बताती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं और सेल ही सबसे बेसिक यूनिट है और सारे नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं. मतलब सेल्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस नहीं होंगे, दे नीड अ प्रीकर्सर. Okay, on the basis of structural organization, there are 2 kinds of cells. First is prokaryotic and second is eukaryotic. So today we are discussing about prokaryotic cells. Prokaryotic cells के कुछ characteristic features होते हैं जो उन्हें यूकैरियोट से अलग बनाते हैं. जैसे कि हर प्रोकैरियोट सेल में एक सेल वॉल होगा, द सेल वॉल विच सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होगी हर प्रोकैरियोट सेल में. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि द जेनेटिक मटेरियल इज़ नेकेड. मतलब जो ये क्रोमैटिन है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं है. अगर यहाँ पे बाउंड्री होती तो वो एक न्यूक्लियस कहलाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है तो इस जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं. Third is ribosomes. Ribosomes are the only organelles which are present in prokaryotic cells. उसके अलावा कोई और organelle present नहीं होती. Fourth characteristic which is a typical feature of prokaryote is the presence of mesosome. Mesosome क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी प्रोकैरियोटिक सेल की वो इनवर्डली फोल्डेड होती है. मतलब इन फोल्डिंग्स अगर किसी सेल मेम्ब्रेन की होंगी जो साइटोप्लाज्म में जाए तो उसे हम मेसोसोम्स कहते हैं. इन फोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. व्हाट डज इट डू? इट हेल्प्स इन मेकिंग द सेल वॉल. And in DNA duplication, it increases the surface area. सेल मेम्ब्रेन पे होने वाले जो भी एंजाइमेटिक प्रोसेसेस हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ाने में ये इनफोल्डिंग्स हेल्प करती हैं. मतलब वो प्रोसेसेस फास्टर हो सकेंगे. नेक्स्ट बैक्टीरियल रेस्पिरेशन. बैक्टीरियल रेस्पिरेशन में ये इनफोल्डिंग्स हेल्प करती हैं एंड ऑल्सो इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स. जब ये सेल डिवाइड करेगा डॉटर सेल्स बनाने के लिए तो उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमैटिन जाए, ये इसकी मीजोसोम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर हम प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो बैक्टीरिया,
Blue green algae, Mycoplasma, and PPLO, that is Pleuropneumonia like organisms, are some of the examples of prokaryotic cells. I hope आज का concept समझ में आया होगा. If you have any doubt, do mention it in the comment box. I'll see you in the next video. Thank you.